हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में रूरू कह रही होती है कि आपको ये डरावना नहीं लगता जब आपका कंप्यूटर ऐसा होता है जिस पे हारूई के कहता है अपने सारे डाटा की एक कॉपी रखना जरूरी है ऐसे केसेस में। इस पे रूरू कहती है हारुइको को हर समय सस्पिशियस वेबसाइट से अजीब वायरस मिलते रहते हैं। इस पर हारुइको कहता है बेकार है इल्जाम लगाना छोड़ दो रूरू, और ये तो झूठ बोल रही है। इस पर रूरू कहती है हाँ लेकिन बस दूसरे दिन। जिस पे हारुइको कहता है ये यूजफुल होगा अगर कंप्यूटर डाटा की तरह इंसानी मेमोरी का भी बैकअप हो। उस पर फिलहाल एक्चुअल रिसर्च हो रही है। जिस पे रूरू कह रही होती है ये सच है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी मेमोरी कॉपी करो और चेक करो। इस पर हारुइको बोलता है बदकिस्मती से ये रिसर्च सिर्फ इंसानों पे। इस पर रूरू कह रही होती है सुनो हारुइको, जिन साइट्स को ब्राउज कर रहा था उनमें बहुत सारी लड़कियां थी जिनके बहुत बड़े ब्रेस्ट थे। इस पर हारुइको उसके मुंह को पकड़ के कहता है तो वैसे भी ये एपिसोड मेमोरी के बारे में है ना। इस पर नेक्स्ट सीन में माई कह रही होती है माई कावाकामी, मैं हूँ एक सेकेंड ईयर हूँ होशिया एकेडमी हाई स्कूल में, मैं फैंटम क्लब की एक मेंबर हूँ और आज कोई स्कूल नहीं है लेकिन फिर भी हमारी टीचर हिमोनो आरिजू सेंसाई ने हमें आज भी काम दिया है। तभी यहाँ पे हार और इजुमी आ जाते हैं और इजुमी कहती है माफ करना हम लेट हो गए। इससे माई कहती है तुम दोनों साथ में कब इतने करीब आ गए। इस पे इजुमी चिल्ला के कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं बस इससे दुकान पे टकरा गई थी और जिस पे ये ऊपर जाने लगती है। और हारुई वो कहता है वैसे उसे इतनी सख्ती से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसमें माई कहती है सच बताऊं तो हमारी टीम ही अक्सर नाकाम हुई है, क्लब हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, जल्दी हम खुद इसे छोड़ना चाहेंगे। जिसमें तभी कुछ छोटे बच्चे यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं और हारुइको को माई को बुलाता है। इस पे माई कहती है मैं बस याद कर रही थी कि जब मैं छोटी थी। इस पे इजुमी कह रही होती है हाँ बचपन में कैसी हुआ करती थी माई। और माई कहती है भरोसा करो या नहीं लेकिन मैं एक शांत शर्मीली लड़की थी। इस पर हारुइको रूरू से कहता है ये पक्का झूठ है यार, और जिस पे हारुइको को पकड़ लेती है और इजुमी कह रही होती है मुझे पूरा यकीन है कि तुम सच में बहुत अच्छी होगी यार। इससे माई मन में कह रही होती है वो तो पता नहीं लेकिन मैं जिन लोगों से पहले मिली थी अब मैं उनसे आग भी नहीं मिला सकती। और एक बार कहती है हाँ ये बहुत पहले की बात है और किसी के बारे में सोच रही होती है। इस पर रूरू कहती है ये मुझे लगता है तुम अब इसे छोड़ सकती हो। इस पर हारुइको को छोड़ देती है और रूरू कहती है अब चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। इस पर अब ये लड़की इनका पीछा कर रही होती है और कह रही होती है वो क्या दूसरे दिन के हाई स्कूलर्स नहीं थे एल्ब्रेस्ट। और जिसमें नेक्स्ट सीन में माई ट्रेन में कह रही होती है तो ये फैंटम के बारे में, जब लोग शाम को पुल पार करने की कोशिश करते तो ये लोगों को काट देते तो पहले उन्हें हराना होगा। जिसपे इजुमी कहती है ये बैंकाई की तरह फैंटम लगता है ना। इसे माई कहती है हाँ ये नदी में दिखाई दिया है इसलिए इसमें वाटर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इस पर हारुइको कहता है तो हमें इसे अर्थ अटैक से हरा सकते हैं ना। इसे माई कहती है हाँ चलो करते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे पुल के ऊपर होते हैं और इजुमी चलते हुए कहती है यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। इस पर हारुइको बताता है वो सनसेट है और इसे ओमागातो की कहते हैं क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर्स अक्सर सामने आते हैं। और बोलता है माई कुछ गड़बड़ है क्या। इस पे माई कहती है ये जगह जानी पहचानी लगती है। और तभी वो ऊपर देखते हैं और रूरू कहती है ये एक फैंटम है। और माई कह रही होती है तुम जरूर वही फैंटम हो ना जो पैदल चलने वालों से फाइट करती हो, मुझसे लड़ो पहले। इस पे फैंटम कहती है मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, वो एक अंत का जरिया है। इसे माई कहती है क्या तुम बोल सकती हो क्या। इसे फैंटम कहती है मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि अगर मैंने ऐसा और इंतजार करा तो मेरी इच्छा वक्त पर पूरी हो जाएगी। इससे माई कहती है ये किस बारे में बोल रही हो। और तभी यहाँ पे एक और लड़की फैंटम अपीयर हो जाती है और बोलती है कावाकामी माई तुमको यहाँ बुलाना ही हमारा मकसद था। इस पे माई कहती है क्या मुझे। और ये लड़की कहती है तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा गर्व है ना। तो दूसरी लड़की कहती है हमें यकीन था अगर हमने अपनी पहचान बताई तो तुम जल्दी आ जाओगी। इस पर हारुइको कहता है तो तुम्हारा टारगेट माई थी। और माई कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो लेकिन अगर तुम एक फाइट चाहती हो तो आ जाओ, अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें सील कर दूंगी। इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है और इन दोनों से माई अकेले लड़ाई कर रही होती है और ये दोनों माई को जोरदार लात मारते हैं और माई नीचे गिर जाती है। और रूरू कह रही होती है माई को मदद चाहिए यार। जिस पे हारुइको एक स्केच को बनाता है और कलर्स निकालता है। इस पर रूरू कहती है इन बोटल्स में क्या है। और हारुइको कहता है मैं रेड कलर को खून की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उससे अपनी पावर का यूज करता है और अपनी स्पेल को बोलता है और सारे गेट खुल जाओ, मार्कोइस बाहर आ जाओ। इसे फिर से पपी आ जाता है और इसे देख के ये दोनों लड़कियां चौंक जाती है और हारुइको माई के पास आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पे माई कहती है मेरे रास्ते में मत आओ, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। इस पे इजुमी कहती है ये अब चलो भी रुक जाओ। इस पर हारुइको इसे अपने कंधे पे उठा के कहता है तुम मजबूत बनना छोड़ दो और इसे यहाँ से लेके जा रहा होता है। इस पे फैंटम कहती है माई तब तुम बेहतर ट्रेंड हो जाओ तब वापस आ जाना। इस पर दूसरी लड़की कहती है हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और ये बच्ची छिप के कह रही होती है वो कमाल का था ना एल्बर्ट। इस पर नेक्स्ट सीन में न्यूरल एरर करेक्शन रूम में हम देखते हैं
माई कह रही होती है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और इजुमी कहती है ऐसा लग रहा था जैसे वो फैंटम्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए। और माई कहती है उन्हें कैसे पता कि चलो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। इस पे ये देखते हैं कि क्लास में बाकी बच्चे बाहर गार्डन में एक फैंटम होता है उससे लड़ने जा रहे होते, और हारुई को कहता है ये सोसुके तुम आज कहाँ जा रहे हो। इस पे सोसुके कहता है नेचर पार्क पहाड़ के पीछे, वहाँ गुफा में टूरिस्ट को डराने वाला एक फैंटम है। इस पर हारुई को कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। और माई कह रही होती है ओ चलो भी हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते, हमें जल्दी एक प्लान बनाना होगा। और रूरू कहती है लेकिन वहाँ दो है यार। और जिस पे इजुमी कहती है हमें एक और की जरूरत है जो कि माई जितनी स्ट्रांग हो। और जिस पे नेक्स्ट सीन में माई इन दोनों को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है, और यहाँ पे भी हारुहिको को उठा के फेंका ही जा रहा होता है यार। और जिस पे माई कहती है हारुहिको और रूरू का तो सवाल ही नहीं उठता है, रीना थोड़ी बेहतर है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस जानती है। इस पे इजुमी कहती है मैं तुम्हारे काम आने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। और माई कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की को खुद के लिए खतरे में नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी शुक्रिया। और हारुहिको को पकड़ के कहती है और वैसे भी इसके लिए ये करना ज़्यादा आसान होगा। इस पे रूरू कहती है ये वजह है कि कोई भी माई के साथ टीम में नहीं आना चाहता यार। और हारुहिको कह रहा होता है मुझे सिर्फ तुम्हारी तरह स्ट्रांग ही तो बनना है ना माई, चलो तुम्हारी यादों को मुझ में कॉपी करें। इस पे हम मेमोरीज कहते हैं, और वो दरअसल कई चीज़ें हैं तुम्हारी यादें मुझ में सारी कॉपी हो जाएंगी। इसमें माई कहती है दूसरे शब्दों में तुम मेरी स्किल्स की मेरी सभी यादों को कॉपी करना चाहते हो, क्या ये सच में मुमकिन है। इस पर हारुहिको कहता है अभी भी बहुत कुछ है जिनके बारे में हम नहीं जानते कि मेमोरी कैसे काम करती है। एक थ्योरी के मुताबिक इंसान की यादें दिमाग में जमा नहीं होती, लेकिन किसी और के स्किल्स को हासिल करना मुमकिन हो सकता है। इसमें माई कहती है ये सच नहीं हो सकता, तुम सिर्फ ट्रेनिंग से बचने की कोशिश कर रहे हो ना। इस पर हारुहिको कहता है बिल्कुल नहीं यार, 80s में न्यू एज में साइंस बूम के दौरान भी इसी तरह की बात थी, और उन्होंने कहा हमेशा कि ये थोड़ा सा स्केची है। लेकिन तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है और वो कहती है मैंने सुना कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये कोशिश करनी चाहिए। और बोलती है हारुहिको के पास फैंटम्स को बुलाने की शक्ति है, दूसरे शब्दों में ये मेटाफिजिकल के साथ कम्युनिकेशन का अनोखा गिफ्ट है, और ये हो सकता है वो सच में माई की सारी स्किल्स को कॉपी कर सकता है। और मैं भी अलाइस की स्टाफ की एक मेंबर हूँ, मुझे इस पर पेपर पब्लिश करना अच्छा लगेगा। इस पर माई कहती है अगर आप कह रही हो तो हमें इसे ट्राई करना चाहिए, तो अब हम क्या करें। इस पर टीचर कहती है फिक्र मत करो मेरे पास एक आइडिया है। इस पर नेक्स्ट सीन में माई और हारुहिको झूला झूल रहे होते हैं, और माई कह रही होती है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करना है। इस पर हारुहिको कहता है हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ऐसा करने के लिए हमें सेंसाई ने कहा है। इस पर टीचर कह रही होती है मुझे बताया गया है कि जब वो छोटी थी तो माई यहाँ खेला करती थी, और मेरे ख्याल से मेमोरीज को शेयर करने के लिए जिस जगह से यादें जुड़ी हुई हो वहाँ पे जाना अच्छा होता है। इस पर इजुमी कहती है क्या मेमोरीज को कॉपी करना सच में मुमकिन है भी। इस पर टीचर कहती है एक्सपीरियंस को फिर से जिंदा करके उन्हें वर्चुअली शेयरिंग करना ऐसा मुमकिन हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इस पर रूरू कहती है शायद ये एक डेट की तरह है, और जिस पे दोनों साथ में मूवी देखते, गेम खेलते और खाते भी है। और अब नेक्स्ट सीन में रूरू कह रही होती है तो अब हम वापस यहाँ पे आ गए जहाँ फैंटम्स दिखाई दिए थे। और हारुहिको कहता है क्या इससे हमें अपनी मेमोरी शेयर करने में सच में मदद मिलेगी। इसे माई एक फूल को देख के बोलती है मुझे याद आ गया मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, पर स्कूल की एक ट्रिप पर, लेकिन मुझे इसको एहसास नहीं हुआ था क्योंकि उस समय यहाँ पे उतनी बिल्डिंग नहीं थी, और मैं डरपोक होने की वजह से मैं अकेले खेलने के लिए दूसरे बच्चों से दूर भाग गई थी। और फिर दो बच्चे जिनको मैं नहीं जानती थी उन्होंने मुझसे बात की, किसी वजह से मुझे उनसे दोस्ती करने में कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने उनका नाम तक नहीं पूछा था, मुझे हैरानी है वो कौन थे। इस पे तभी ये दोनों फैंटम्स यहाँ पे आ जाते और माई लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और हारुहिको कहता है बिल्कुल नहीं, हम अभी तक तुम्हारी यादों को कॉपी नहीं कर पाए। इसे माई कहती है किसे परवाह है, और हारुहिको को हाथ पकड़ के कहती है मैं वैसे भी काम करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। और तभी लड़ाई शुरू हो जाती है और हारुहिको तो नीचे गिर जाता है और माई भी गिरने वाली होती है। इस पर हारुहिको से बचाने जाता है और इन दोनों का सर आपस में टकरा जाता है, और माई कह रही होती है ये क्या था। और हारुहिको कहता है ये वही है, ये काम कर गया, हमने तुम्हारी मेमोरी को एक्सेसिंग कर लिया है। इसे माई कहती है इसे सच में काम कर गया। इस पर हारुहिको कहता है माई तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में सोचो। इसे माई कहती है ठीक है, और सोचने लगती है। और तभी हारुहिको को वहाँ दोनों लड़कियाँ इसकी यादों में दिखती है। और नेक्स्ट सीन में रूरू कह रही होती है ये उठो भी, और हारुहिको कहता है वो क्या था। और इजुमी कहती है क्या तुम दोनों ठीक हो। इस पर हारुहिको उठ के कहता है माई तुम इन दोनों से पहले भी मिल चुकी हो। माई इन्हें देख के कहती है इन दोनों से, और टीचर कहती है क्या चल रहा है, और क्या मेमोरी ट्रांसफर सच में काम कर गया। इस पर हारुहिको कहता है हाँ ये तब की बात है जब तुम अपनी प्री स्कूल ट्रिप पर आई थी। और जिस पे दोनों फैंटम्स लड़कियां कह रही होती है रुको माई क्या तुम हमें भूल गई हो, और अपनी पावर का यूज करती है। और जिस पे माई और बाकी सबको एक पास्ट का सीन दिखता है। इससे माई इन दोनों के साथ खेल रही होती है, और हारुहिको कहता है इन्हें देख के ये तुम हो, तब तुम प्री स्कूल में थी है ना। इस पे माई कहती है लेकिन मुझे ये याद क्यों नहीं है। और अब प्रेजेंट में ये लड़की कह रही होती है
तुम्हारी हिंसा के बाद जब हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने बदले के लिए सालों तक ट्रेनिंग की है। इसे माई कहती है ये चल क्या रहा है, और हारुहिको कहता है मुझे विश्वास है तुम्हारी यादें बदल गई है। लोग हमेशा अपनी यादों को अपने हिसाब से बदल देते। दूसरे शब्दों में तुम कभी भी उतनी शांत नहीं हो जैसा कि तुम सोचती हो। और ये दोनों कहती है माई अभी तक हमारी ड्यूअल खत्म नहीं हुई है, और बोलती है देखते अब 10 साल की ट्रेनिंग। इस पे रूरू कहती है हारुहिको तुम्हें जाना होगा, और हारुहिको कहता है हे रुको यार। और इस पे टीचर कहती है अभी तुम पे उसकी याद है, अगर वो मुसीबत में है तो ये तुम्हारा चमकने का मौका है। इस पे रूरू कहती है अब जाओ भी, और उसे धक्का दे देती है, जिसपे दोनों लड़कियां हारुहिको पे हमला करती है। लेकिन हारुहिको एक ऊंची जंप करके इन्हें डॉज कर देता है और कहता है हाँ इनके साथ मैं भी फाइट कर सकता हूँ, माँ ये मुझ पर छोड़ दो। और इन पे हमला करता है। इस पर लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, और जिस पे हारुहिको तो थक भी जाता है। और रूरू कहती है उसकी सांस तो अभी से फूलने लगी, जरूर स्टेमिना की कमी है यार, और माई की स्किल से मैच करने के लिए उस पर बेसिक फिटनेस नहीं है। और हारुहिको नीचे गिर जाता है, और माई चिल्ला के कहती है तुम तो किसी काम के नहीं हो। और अब ये दोनों फिर से माई पे हमला करती है, और टीचर कह रही होती है हारुहिको क्या होगा अगर तुमने 5 एलिमेंट्स की शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी स्पेशल एबिलिटी तुम्हारी फिटनेस की कमी को पूरी कर सकती है। और इस पर हारुहिको अपनी पावर को यूज़ करता है और एक ही पंच में इन दोनों लड़कियों को नीचे गिरा देता है। और माई कहती है बढ़िया, और फिर वो भी अपनी पावर का यूज़ करती है। इस पर ये दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके हमला करते और एक स्पेशल अटैक करते, टोर्नेडो व्हील ऑफ हेल, और जिस पे बहुत बड़ा धमाका होता है और ये दोनों लड़कियां हार जाती है। और ये लड़की कह रही होती है ऐसा लगता है हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जिस पे माई इन्हें अपना हाथ आगे बढ़ा के तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छा किया, और तुम दोनों जीत के बहुत करीब थी यार। इस पे फैंटम्स कह रही होती है हम तुमको फिर से चैलेंज देने के लिए आएंगे जब हम फिर से ताकतवर हो जाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। और गायब हो जाती है। इसमें माई कहती है हाँ मैं समझ गई, और इजुमी माई को हक कर लेती है। और टीचर कह रही होती है बहुत अच्छा काम किया माई, और अपना हारुहिको तो बेहोश पड़ा होता है। इसे माई इसके सर पे हाथ रख के कहती है तुम हमेशा बेकार नहीं होते। इसमें नेक्स्ट सीन में माई कह रही होती है मेमोरीज अजीब होती है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी हुआ करती थी, और ऐसा हो सकता है इंसान की यादें बहुत कुछ फैंटम्स की तरह। इस पर हारुहिको कहता है तुम कीमती यादें भूल सकती हो, लेकिन तुम्हें बस एक नई बनाने की जरूरत है। और इस पर माई हारुहिको को पकड़ के कहती है अब ज्यादा कुछ याद मत करो समझे। और इजुमी ने देख के मन में कहती है माई रूरू और हारुहिको एक परिवार की तरह। और मैं सोचती हूँ इस पे माई इजुमी के सर पर हाथ फेरने लगती है, और इजुमी मन में कहती है मुझे हैरानी होगी अगर किसी दिन मैं भी उनके इतने करीब आ पाऊंगी। और फिलहाल तो मेरे मन में अभी यही है। और जिस पे एपिसोड भी यहाँ पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।